आज हम करेंगे चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 28। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है राइट द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 4x plus 2y is equals to 5 and x minus 2y is equals to 0। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीएसई ईयर 2015 में। ध्यान से रीड करें, क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है। आपको दो इक्वेशन दी गई है। एक इक्वेशन है आपकी 4x plus 2y is equals to 5 और जो आपकी दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, x minus 2y is equals to 0। आपसे क्या कहा गया है, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दी गई हैं उनका आप सोल्यूशन लिखिए। सोल्यूशन का क्या मतलब है, आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा आंसर। क्वेश्चन ने आपको क्या दिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दी गई हैं हम पहले उन्हें लिखते हैं। आपको क्या इक्वेशंस दी गई है, पहली इक्वेशन जो आपको दी है वो है 4x plus 2y is equals to 5। ये क्या है, पहली इक्वेशन है, तो हम इसे क्या लेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली जो आपको सेकंड इक्वेशन है वो आपको क्या दी गई है, वो है आपकी x minus 2y is equals to 0। ये क्या है आपकी सेकंड इक्वेशन, तो हम इसे क्या लेट करेंगे, आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी। वो हम कैसे करेंगे देखिए। अगर हम हमारी फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखें तो वो है आपकी 4x plus 2y is equals to 5। सिमिलरली हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो है x minus 2y is equals to 0। इन दोनों इक्वेशंस में जो एक खास बात है वो क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन में जो 2y है वो प्लस का है, सेकेंड इक्वेशन में जो 2y है वो किसका है, माइनस का। ऐसा करने से क्या फायदा है, देखिए अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो प्लस का 2y और जो माइनस का 2y है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर हमारी इक्वेशन सिर्फ किस में बचेगी, x में, और वहां से हम क्या करेंगे, इजीली x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमने जो डिस्कस किया वैसे हम प्रोसीड करते हैं। हमने लिखा एड इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करने। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी 4x plus 2y is equals to 5। जो सेकेंड इक्वेशन आपको दी गई है वो क्या है, x minus 2y is equals to 0। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, ऐड करना। तो चलिए दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो 5 प्लस 0 करते तो हमारा आंसर क्या आता है, 5। यहाँ रहा इक्वल्स टू, अब प्लस का 2y है और माइनस का क्या है 2y, ये दोनों तो आपस में ऐड होके क्या हो गए, कैंसिल। ओके, नाउ 4x प्लस x ये कितना हो गया हमारा 5x। तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बनी, 5x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, आपकी x की वैल्यू। कैसे, आपको जो इक्वेशन मिली है वो मिली है आपको 5x इज इक्वल्स टू 5। हमें क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x के साथ यहाँ जो 5 मल्टीप्लाई में उसे हम कहाँ भेजेंगे, डिवाइड। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो कैसा है, x इज इक्वल्स टू जो 5 मल्टीप्लाई में था हमने उससे भेजा डिवाइड, और हम जानते हैं 5 से 5 अगर आप कैंसिल करेंगे तो वहां से आपको x की जो वैल्यू है वो क्या मिली, 1। हेंस हमारी यहाँ x की वैल्यू निकल के आ चुकी है जो कितनी है आपकी 1। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू है आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके क्या निकालेंगे, y की वैल्यू। लेट्स से कि आपने x की वैल्यू को किस में पुट किया, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर देखिए आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या है, 4 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या ही है, 1। तो हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 1 प्लस का क्या है 2y इज इक्वल्स टू में क्या है 5। इसे बस हम सोल्व करेंगे और हमारी y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। देखिए 4 1 जा 4 प्लस का है 2y इज इक्वल्स टू 5। अगर हमें y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो यहाँ ये जो 4 है उसे हम कहाँ भेजेंगे, RHS में। अभी LHS में जो 4 है वो कैसा है, वो है आपका प्लस का। जब आप उसे RHS में भेजेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो नेक्स्ट हमारा ऐसा दिखेगा स्टेप, यहाँ रहा हमारा 2y
वहां ऑलरेडी 5 था और हमने किसे भेजा 4 को। 4 जब वहां गया तो किसका हो गया, माइनस का। नाउ यहाँ है 2y, 5 माइनस 4 आपका क्या होता है 1, 5 माइनस 4 आपका क्या है 1। हमें क्या निकालना है y, y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y के साथ ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है उसे हम कहाँ भेजेंगे, 1 के नीचे डिवाइड में, और हमारा आंसर आ गया। तो ऐसा करने पे हमारा जो y है, y की वैल्यू हमें क्या मिलती है 1/2। हमें क्या करना था, इक्वेशंस को सोल्व करना था। सोल्व करने का मतलब था कि आपको यहाँ x और y की जो वैल्यूज है वो कैलकुलेट करनी थी। x की वैल्यू आपकी क्या आई 1, y की वैल्यू आपकी क्या आई 1/2, और ये हो जाता है आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।